Hello friends, welcome back to my channel. Today we will study chapter 4 heat. तो हीट क्या है? तो हीट एक तरह का एनर्जी है. अगर हीट का कोई डेफिनेशन पूछे कि हीट है क्या, तो हीट एक तरह का एनर्जी है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इसमें कुछ कुछ बातें लिखे हुए कि गर्मी के समय में हम हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, ये क्वेश्चन है. ठंड के समय में हम लोग स्वेटर क्यों पहनते हैं, ये क्वेश्चन है. तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि ठंड के समय में स्वेटर हम लोग इसलिए पहनते हैं कि स्वेटर में ना एयर ट्रैप करने की कैपेसिटी होती है, वो हवा को बांध के रखता है. और हवा क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. हवा जो है बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता है. इस तरह से बॉडी अपना गर्म होता है. तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. इस चैप्टर में हम बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे. तो देखते हैं क्या क्या होता है. तो पहले तो हम समझ गए कि हीट क्या है. हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. हीट क्या है? एनर्जी है. हीट एक तरह का एनर्जी है. ठीक है. इस चैप्टर में कुछ कुछ एक्टिविटी करना है. तो पहले हॉट एंड कोल्ड. जो गर्म लगेगा उसको हॉट कहेंगे, एकदम सिंपल सी बात है. जो ठंड लगेगा उसको कोल्ड कहेंगे, सिंपल सी बात है. तो कुछ कुछ एक्टिविटी आपको करना है, जैसे कि यहाँ ये एक्टिविटी करना है. तो इस एक्टिविटी में हम देख रहे हैं यह ठंड पानी है. ठंड पानी में हमने हाथ डाल दिया, लेफ़्ट राइट जो भी है. गर्म पानी में हमने हाथ डाल दिया, फिर दोनों हाथ निकाला और इस पानी में डाल दिया. तो आपको फील ये करना है कि कौन सा हाथ ठंडा है और कौन सा हाथ गर्म है. तो जो आपने ठंडे पानी से निकाल के गर्म पानी में डाला है और जो गर्म पानी से निकाल के गर्म पानी में डाला है, तो जो आपका ठंडे पानी से निकाला है वो आपको ज़्यादा ठंड फील होगा. और गर्म पानी से निकाला हुआ आपको गर्म फील होगा. यानी दोनों हाथ का टेम्परेचर क्या फील होगा? अलग अलग फील होगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीट है वो कैसे फ्लो करता है, ये सवाल है. ये फ्लो करता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ. आप देखेंगे कि अगर दो ऑब्जेक्ट हम लेके आ जाएं, एक ऑब्जेक्ट गर्म है और दूसरा ऑब्जेक्ट ठंडा है, तो आप देखेंगे कि जो ठंडा ऑब्जेक्ट है वो भी कुछ समय के बाद गर्म हो जाएगा. जैसे कि चम्मच अगर हम चाय के कप में डाल दें तो चम्मच तो ठंडा रहता है लेकिन चाय गर्म होता है. लेकिन कुछ समय बाद आप ये देखेंगे कि चम्मच भी ठंडा हो जाएगा, या सॉरी गर्म हो जाएगा. ऐसा इसलिए होता है कि जो हीट का फ्लो होता है वो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर जाता है. यानी इसको अगर डिफाइन करें कि हाउ हीट फ्लो, तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. जैसे पानी फ्लो होता है ना हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ, उसी तरह जो हीट होता है, हीट फ्लो होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ. ठीक है. हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट फ्रॉम हॉटनेस टू कोल्डनेस. तो ये सब एक्टिविटी आप घर में करके देखेंगे तो फील होगा. पहले फिर ये एक्टिविटी आपको करना है. आप देख लीजिए कि आइसक्रीम तो ठंड होता है. यहाँ देखिए स्पून इन टी कप में स्पून डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा. फ्रूट जूस ठंडी रहता है. फ्राई पैन मतलब गरम कढ़ाई, वो भी गर्म होता है. तो ये सब एक्टिविटी आप घर में करके देखेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ आपको ना टच नहीं करना है. अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, ये कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो मेजरमेंट करने के लिए ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर. तो टेम्परेचर का मेजरमेंट करना मतलब बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है. अगर कोई डेफिनेशन पूछे कि टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर इज़ सिंपली अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. और उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक छोटा सा मशीन यूज करते हैं, डैट इज़ नोन एज थर्मोमीटर. अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का थर्मोमीटर होता है. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं हम लोग. ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर का खास बात क्या है कि उसका मिनिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता है. ये फ़ारेनहाइट में अलग अलग हो जाएगा. फ़ारेनहाइट में 96 92 होता है. बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अगर इससे ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर हुआ तो मतलब ये हुआ कि आपको फीवर है. ये सेल्सियस में हुआ. फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट. 98.6 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हुआ तो मतलब आपका फीवर है, यानी आपको आपकी बॉडी ज़्यादा
गर्म है। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है कि मिनिमम क्लिनिकल थर्मोमीटर में मिनिमम 35 होगा और मैक्सिमम 42 होगा। एक बात और है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप पानी के टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं होगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता क्या है, इसकी रीडिंग कैसे करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे करेंगे। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में होता है मरकरी। थर्मोमीटर को क्या करना है, मुंह में डालना है और तब तक रुके रहना है जब तक कि मरकरी स्टेडी ना हो जाए। मरकरी की जो लाइन होती है ना, वो ऊपर धीरे धीरे जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो आपको निकाल के देखना है, जहाँ पर वो रुका रहेगा वही आपका बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर यूज करने से पहले आपको पहले क्या क्या करना है, पहले उसको वॉश कर लेना है। ठीक है, और ये देख लेना है कि वो जो है आपका 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है उसका टेम्परेचर। ठीक, मरकरी को देखना है कि कहाँ जा रहा है वो, हैंडल केयरफुली करना है, मतलब वो उसको नीचे गिरने से बचाना है, टूटे ना वो। और फिर जहाँ पर मरकरी रुक गया है उसको आप उसका सामने उसका नंबर देखना है, जो नंबर रहेगा वही आपका टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, जैसे ये आप देखिए कि यहाँ किस तरह से देखा जा रहा है टेम्परेचर को। यहाँ पहली का क्वेश्चन ये है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन पहेली ने जब अपने टेम्परेचर को मेजर किया तो पाया गया क्या कि उसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। तो कोई घबराने की बात नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना भी नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है। ठीक है, तो थर्मोमीटर को क्या करना है, केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि उसमें अंदर मरकरी होता है और मरकरी डेंजरस होता है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, एक मैंने और बताया था, बूझो को एक नॉटी आइडिया आया है कि वो पानी का मेजरमेंट करना चाहता है क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करके। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करके पानी का टेम्परेचर को मेजर नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एक अलग टेम्परेचर आता है, थर्मोमीटर आता है, सॉरी, उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम लोग ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, आप देख, मिनिमम टेम्परेचर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 110 डिग्री सेल्सियस। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर मेजरमेंट करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अलग थर्मोमीटर आता है, वो हम लोग अगले हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी ये इतना ही याद रखना है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, और वाटर का या कोई और गर्म ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करेंगे। और ये याद रखेंगे कि -10 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस होता है मिनिमम और मैक्सिमम। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया। देखिए, ये मेजरमेंट करने का तरीका है कि थर्मोमीटर का अगर मेजर करना है तो आपको एकदम स्ट्रेट रखना है, मरकरी जब तक बढ़े नहीं, स्टेडी ना हो जाए तब तक उसको रखना है गर्म पानी में या हॉट ऑब्जेक्ट पर। जब वो स्टेडी हो जाएगा तो उसके सामने का नंबर चेक करना है। मान लो कि स्टेडी हो गया तो उसके सामने का नंबर चेक करना है, जो उसके सामने मरकरी के सामने नंबर दिखेगा वही आपका टेम्परेचर होगा। ये सब एक्टिविटी आप घर में करेंगे। और एक मरकरी थर्मोमीटर से एक ख़ास बात के अंदर एक मरकरी होता है जो कि हार्मफुल है। अगर वो टूट गया तो मरकरी एक हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है ये मरकरी थर्मोमीटर, क्योंकि उसके अंदर जो मरकरी होता है वो दैट मरकरी इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। दैट्स वाई आजकल नाउ डे मरकरी थर्मोमीटर का यूज़ ना करके अभी हम लोग आजकल डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। यह है डिजिटल थर्मोमीटर, इसका यूज हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है, मैंने बोला हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। जैसे कि हमने यहाँ एक एक्टिविटी किया है कि एक रॉड ले लिया है और सभी जगह क्या हमने चिपका दिया है, मोम। सभी जगह हमने क्या चिपका दिया है, मोम चिपका दिया है। यहाँ पर देखो आप, ये कैंडल है, कैंडल से ये लोहे को गर्म करेंगे तो सबसे पहले जो ये पिघलेगा, कैंडल पिघलेगा पहले ये, क्योंकि जो हीट है इस तरह से ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर पहुँचेगा, ये पिघल के नीचे गिर जाएगा, फिर इस पॉइंट पर पहुँचेगा, पिघल के नीचे गिर जाएगा, फिर इस पॉइंट पर पहुँचेगा, पिघल के नीचे गिर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो हीट है
इस एरिया से इस एरिया की ओर फ्लो कर रहा है, मतलब हॉट से कोल्ड की ओर फ्लो कर रहा है। ये देखिए हॉट से कोल्ड की ओर फ्लो करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, हीट क्या होता है, जो फ्लो करता है हॉट पॉइंट से कोल्ड पॉइंट की ओर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन ज़्यादातर जो होता है वो होता है सॉलिड में। कंडक्शन ज़्यादातर होता है वो कहाँ होता है, सॉलिड में। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब में कंडक्शन होगा। तो पानी में कैसे हीट फ्लो होता है, पानी में हीट फ्लो होता है कॉन्वेक्शन की तरह। कॉन्वेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। अब आपको एक एक्टिविटी करके देखना है। ये देखिए एक्टिविटी, गर्म पानी है, गर्म पानी में हमने चम्मच डाल दिया, पेंसिल डाल दिया, स्केल डाल दिया, दूसरे इंड को टच करके देखना है। तो ये इंड आप स्पून में टच करेंगे, चम्मच में टच करेंगे, तो ये कुछ समय के बाद ये वाला इंड क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। देखिए इसमें तो गर्म हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ कि चम्मच जो है ना वो गुड कंडक्टर है हीट का, पेंसिल क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, स्केल भी क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का। तो जो कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर, बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर, इंसुलेटर बोलते हैं। बैड कंडक्टर को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। यानी जो अपने थ्रू हीट को पास करने नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलते हैं। जो अपने थ्रू अपने हीट को पास करने देगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। कंडक्टर का एग्जांपल हो गया लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम। इंसुलेटर का एग्जांपल हो गया पेंसिल, पेपर, स्केल, प्लास्टिक। ठीक है। अब कॉन्वेक्शन, कन्वेक्शन में आप देखो कैसे होता है। ये जैसे एग्जांपल देखेंगे और ये एक एग्जांपल देखेंगे कि मोमबत्ती को हमने कहाँ जलाया, यहाँ जलाया, लेकिन आपको यहाँ भी हीट फील होगा, यहाँ इस हाथ में हीट फील होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ये हीट है वो फ्लो होता है, इस तरह से हीट फ्लो होता है ऊपर की ओर एयर में। जिस प्रोसेस से हीट जो है एयर में हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की ओर फ्लो होता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्शन। जैसे यहाँ भी है, इस पार्ट को देखिए कि यहाँ पर हीट है, पहले कौन सा पानी गर्म होगा, पहले ये नीचे वाला पार्ट गर्म होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इस तरह से। तो हीट कैसे फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। कैसे फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन ज़्यादातर लिक्विड और एयर में होता है, और कंडक्शन कहाँ होता है, सॉलिड में। तो हीट का फ्लो जब सॉलिड में होगा तो उसको बोलेंगे कंडक्शन, हीट का फ्लो जब लिक्विड और एयर में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्शन। ठीक है। तब ये यहाँ एक सवाल ये उठता है कि फिर ये कैसे होता है। कॉन्वेक्शन हो पढ़ लिए, रेडिएशन पढ़ लिए, तो सूरज और पृथ्वी के बीच में तो कोई मीडियम नहीं, ना तो एयर है ना तो लिक्विड है, कुछ नहीं है। तो फिर कैसे हीट सन से अर्थ पर चला आता है, वो होता है रेडिएशन से। रेडिएशन में किसी तरह का मीडियम नहीं चाहिए, रेडिएशन में किसी तरह का मीडियम नहीं चाहिए। या तो आप देखेंगे कि गर्म लोहे को आप कुछ देर तक या पानी को कुछ देर तक अगर आप छोड़ देंगे गर्म पानी को, तो वो भी ठंडा हो जाएगा। तो उसमें भी यही होता है कि जो हीट होता है ना वो इन्वायरमेंट को चला जाता है। जिस प्रोसेस से हीट लॉस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग रेडिएशन। रेडिएशन में हीट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, हीट को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड नहीं चाहिए, लिक्विड नहीं चाहिए, और गैस नहीं चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और हमें पढ़ना है, देखिए लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज ना कोस्टल एरिया में होता है। कोस्टल एरिया मतलब लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ये कोस्टल एरिया में होता है, समुद्री इलाका में। समुद्री इलाका में होता क्या है कि जो उसका दिन के समय में जो लैंड होता है, लैंड तो पता ही उसमें बालू उलू होता है, लैंड गर्म हो जाता है जल्दी से, लेकिन पानी को गर्म होने में समय लगता है। लैंड जब गर्म हो जाता है तो लैंड को गर्म होने के बाद जो उसका एयर है ना वो ऊपर की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैंड जब हो तो गैप हो जाएगा, तो सी का जो ठंडा है हवा है वो लैंड की ओर फ्लो करेगा। सी का जो ठंडा हवा है किधर फ्लो करेगा, लैंड की ओर। ये दिन में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सी ब्रिज। रात में जैसे इसका उल्टा होगा, रात हो गया तो जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो तुरंत ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी को ठंडा होने में क्या है, समय लगेगा। पानी को ठंडा होने में क्या होगा, समय लगेगा। तो पानी तो अभी गर्म है, तो पानी के ऊपर का जो एयर गर्म होकर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो वो स्पेस खाली हो जाएगा। तो जो लैंड का जो एयर है ना, लैंड का जो एयर है वो चला जाएगा किधर की ओर, सी की ओर चला जाएगा। इसलिए कोस्टल एरिया में, समुद्री इलाका में आप देखेंगे कि
दिन के समय ठंड नहीं लगेगा और रात के समय नहीं, दिन के समय गर्मी नहीं लगेगी और रात के समय ठंड नहीं लगेगी। ये होता है कोस्टल एरिया में, किसके कारण? सी ब्रीज का और लैंड ब्रीज का। इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि सी ब्रीज देखो हमेशा ना दिन में होता है, लैंड ब्रीज हमेशा रात में होता है। जैसे पिक्टोरियली यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि देख लीजिए आप, यहाँ पर जो एयर है वो गर्म हो गया, लैंड गर्म हो गया, ये लैंड गर्म हो गया, गर्म होने के बाद इसका हवा क्या हो गया? ऊपर चला गया। लेकिन समुद्र पानी को गर्म होने में समय लगता है, तो ये ऊपर जाने के कारण यहाँ से हवा इधर की ओर, ठंड हवा इधर की ओर जाता है। रात में जस्ट उल्टा होता है, तो इसको बोलते हैं डे टाइम में सी ब्रिज होता है, नाइट टाइम में लैंड ब्रिज होता है। इसलिए समुद्री इलाका में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ज़्यादा ठंड होती है। जैसे अभी भी मैंने बताया कि रेडिएशन क्या होता है, तो सन से अर्थ पर आने के लिए हीट कैसे आ जाता है? कोई मीडियम तो है नहीं बीच में। तो जिस प्रोसेस से हीट सन से अर्थ पर आता है विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए, रेडिएशन को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ मीडियम टू मेक द हीट ट्रैवल। अगर कोई, ये भी मैंने बताया कि अगर कोई आप गर्म ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो आप कुछ समय के बाद वो ठंडा हो जाएगा, मतलब वो हीट को लॉस करता है। तो जिस प्रोसेस से हीट को लॉस करता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में। कॉन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड और गैस में। रेडिएशन किस में होता है? नहीं, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। लैंड ब्रीज कब होता है? रात में। सी ब्रीज कब होता है? दिन में। कहाँ होता है? किस इलाके में होता है? तो कोस्टल एरिया में होता है ये सब, समुद्री इलाके में। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन उठ गया कि क्लोथ्स हम लोग कैसे कैसे पहनते हैं। तो क्लोथ समर में आप देखोगे तो हमेशा ना लाइट कलर का क्लोथ्स पहनना चाहिए, विंटर में डार्क कलर का क्लोथ्स पहनना चाहिए। क्यों क्यों डार्क कलर का क्यों पहनना चाहिए विंटर में? क्योंकि डार्क कलर जो होता है ना वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ज़्यादा आपको ठंड नहीं लगेगी। गर्मी के समय में लाइट कलर का इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि लाइट कलर जो होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, यानी ठंड के समय में क्या पहनना चाहिए? डार्क कलर का, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सब यहाँ दिया हुआ है, ये सब यहाँ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। गर्मी के समय में पहनना चाहिए लाइट कलर का क्लोथ्स, क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमें गर्मी नहीं लगती। जैसे ये आपको एक ये करके देखना है कि ये पानी हमने ले लिया एक पैन में, यहाँ भी एक पानी ले लिया, इसको हमने वाइट कलर से कलर कर दिया, इसको ब्लैक कलर से कलर। कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो ये पानी आपको ज़्यादा गर्म दिखेगा, ये पानी आपको गर्म ज़्यादा हो जाएगा, ये पानी कम गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक कलर से हीटेड है, तो ये हीट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया, क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। ये हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, ये क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो लाइट कलर हमेशा हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है और डार्क कलर हमेशा क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको क्लोथिंग कैसे करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर बस इतना ही है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा कीवर्ड्स पढ़ते हैं। तो कीवर्ड्स में क्या है? सेल्सियस स्केल, ये एक तरह का स्केल है जिससे टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन क्या था? कंडक्शन इज़ अ फ्लो ऑफ हीट इन सॉलिड। सॉलिड में जब हीट का फ्लो होता है हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट, तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो सब्सटेंस जो अपने थ्रू हीट को फ्लो करने देता है। द सब्सटेंस विच अलाउ द फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्टर। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट बट इन लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस में जब हीट फ्लो होगा फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और सॉलिड में होगा तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट जो अपने थ्रू हीट को पास होने नहीं देता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, पेपर हो गया। लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज कब होता है याद कीजिए? तो रात में होता है। लैंड ब्रीज में हवा किधर से फ्लो करता है? तो लैंड से सी की ओर फ्लो करता है, क्योंकि लैंड ठंड हो जाता है जल्दी, लेकिन समुद्र में का जो पानी है वो जल्दी ठंड नहीं होता है। तो लैंड ब्रीज कहाँ होता है? रात में होता है। और एयर किधर से किधर फ्लो करता है? लैंड से सी की ओर। याद रखना है। रेडिएशन, रेडिएशन क्या है? रेडिएशन को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट अगर हीट को लूज करता है तो वो रेडिएशन से। सन से अगर पृथ्वी पर या कोई और भी प्लैनेट पर जो हीट चला जाता है वो हीट जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। सी ब्रीज, देखिए सी ब्रीज कब होता है? दिन में होगा। सी ब्रीज कब होगा? दिन में होगा। और एयर कैसे फ्लो होगा? तो समुद्र का ठंडा हवा किधर जाएगा? लैंड की ओर जाएगा।
टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। कौन बॉडी कितना हॉट है, कौन बॉडी कितना कोल्ड है, ये इसका मेजरमेंट जिससे हम करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर। और थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या हमने सीखा। तो कोई भी चीज़ अगर टच करेंगे तो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस पता चलेगा, और हॉटनेस और कोल्डनेस के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर का मेजरमेंट थर्मोमीटर से होता है। फिर यहाँ देख लीजिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम 35 और मैक्सिमम 42 है। क्लिनिकल का नहीं, सॉरी, हाँ क्लिनिकल का। ये लैबोरेटरी थर्मोमीटर का -10 मिनिमम और मैक्सिमम 110, इससे ऊपर का अलग होता है। नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का देख ले 37 डिग्री सेल्सियस। हीट का फ्लो कैसे होता है? हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट पर होता है, जिसमें कंडक्शन है सॉलिड में, कॉन्वेक्शन लिक्विड और गैस में, और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। जो मीडियम अपने थ्रू हीट को अलाउ करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर। जो मीडियम नहीं करता उसको बोलते हैं इंसुलेटर। डार्क कलर का क्लोथ इसलिए पहनते क्योंकि विंटर में पहनते हैं, और इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। वुलन क्लोथ हम लोग ठंड में इसलिए पहनते हैं कि वुलन क्लोथ का एक खास बात होता है कि वो एयर को ट्रैप करके रखता है। एयर क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं एक्सरसाइज कंप्लीशन वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।